हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद वाई के शर्मा। साथियों, आज हम आए हैं अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर बना हुआ बॉर्डर है। ये जांच चौकी है जहां पर हम जा रहे हैं। पहले जांच से हम लोगों को गुजरना होगा। सघन जांच यहां पर होती है क्योंकि ये सीमा का मामला है और संवेदनशील माना जाता है देश के लिए। यह जो तिरंगा झंडा लहराते हुए आप देख रहे हैं, यह बाघा बॉर्डर पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। ये आपको देख रहे होंगे। आइए एक्सप्लोर करते हैं अटारी बाघा सीमा समारोह कार्यक्रम को, जिसको बीटिंग रिट्रीट समारोह हम कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम स्थल की ओर। देखिए, आप झंडा शान से लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जो मूर्ति आपको दे रही है, लाला लाजपत राय की मूर्ति है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा ये बनाई गई है। ये हमारे देश का गौरव आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये अटारी बॉर्डर पर बना वह स्थान है जहाँ पर यह कार्यक्रम प्रतिदिन होता है। यह तिरंगा झंडे का फाउंडेशन है। ये जो दूर से आपको झंडा दिखाई दे रहा है उसका फाउंडेशन है। वहीं पर ये जवान तैनात हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। यह इंडिया की तरफ से स्वर्ण जयंती द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने मुस्तैद तरीके से हमारे जवान यहाँ जेसीपी पोस्ट पर मुस्तैद हैं। ये देखिए आप, यह बिल्डिंग का हिंदुस्तान का साइड है। हिंदुस्तान की तरफ इंडिया पे लिखा होगा। ये जेसीपी अटारी माई प्राइड मीन्स जॉइंट चेक पोस्ट है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सीमाओं की। इसकी हिस्ट्री भी मैं थोड़ी सी आपको कार्यक्रम में बताऊंगा। यह देखिए, मुस्तैदी से जवान खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सब तैयारी इस रिट्रीट कार्यक्रम की कर रहे हैं। चलते हैं कार्यक्रम की ओर, स्थल की ओर बढ़ते हैं। यह पीएसएफ का म्यूजियम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम स्थल एक स्टेडियम के रूप में बनाया गया है। ये देखिए आप, कितना बड़ा स्थल है जहाँ कई हजार लोग प्रतिदिन आते हैं और इस समारोह को देखते हैं। यह अटारी बाघा सीमा पर झंडे उतारने का समारोह एक दैनिक समारोह है, जिसे भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान रेंजर्स के सुरक्षा बल वर्ष 1959 से संयुक्त रूप से करते आ रहे हैं। ये देखिए आप, कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। यह आयोजन दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक है और दोनों देशों के बीच भाईचारे और सहयोग का भी प्रदर्शन करता है। कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। यह जगह शानदार बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर सेरेमनी के लिए मशहूर है। यह समारोह, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिदिन आयोजित किया जाता है और पंजाब राज्य में एक मुख्य पर्यटक का आकर्षण है। यह समारोह हर शाम बाघा अटारी बॉर्डर पर सूर्यास्त से 2 घंटे पहले होता है। यह समारोह दोनों देशों के सैनिकों की जोरदार परेड के साथ शुरू होता है और दोनों देशों के झंडों को पूरी तरह से समन्वित रूप से उतारने के साथ समाप्त होता है। ये देखिए आप, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और तैयारियों का जायज़ा जहाँ तक लेंगे आप, सीमा सुरक्षा बल के जवान इस कार्यक्रम को, ये पाकिस्तान का झंडा आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय फाटक है। वहीं पर जो हमारे झंडे लगे होते हैं उनको हम उतारते हैं। शाम के समय पाकिस्तान के लोग अपना झंडा उतारते हैं और हिंदुस्तान के सैनिक अपना झंडा उतारते हैं। दोनों तरह के सैनिक हैं। उधर पाकिस्तान रेंजर्स हैं और हमारे इधर सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। देशीय राष्ट्रभक्ति के गीत आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये समारोह की तैयारी चल रही है। कार्यक्रम स्थल आपको है, परेड ग्राउंड है ये, जिस पर ये परेड आपको दिखाई देगी। उसी स्थल की तैयारी आपको चल रही होगी, देख रहे होंगे आप। ये देखिए, सीमा सुरक्षा बल के जवान हमारी तरफ से कार्यक्रम की तैयारी करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगंतुकों का आना लगा हुआ है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
जैसे जैसे कार्यक्रम का समय होगा तिरंगा शान से फहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप, इंडियाज प्राइड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा का ये बॉर्डर है। इसको बाघा बॉर्डर हम कह सकते हैं। यह बाघा बॉर्डर पाकिस्तान में स्थान है। पाकिस्तान की साइड से अंतिम गांव है वहाँ का। हमारे हिंदुस्तान की तरफ से अटारी गांव अंतिम गांव माना जाता है। देखिए आप, कार्यक्रम की तैयारी चलते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए आप, भीड़ धीरे धीरे बढ़ते हुए कार्यक्रम की तैयारी की ओर सभी नौजवान लगे हुए हैं बीएसएफ के। ये देखिए आप, चारों तरफ भीड़, तिरंगा झंडा और तिरंगी टोपी लगाए हुए सब लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। यह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए आप, अमृतसर स्थानीय स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने शानदार तरीके से ये कार्यक्रम बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। देशभक्ति की ड्रेस पहने हुए हैं सब लोग। ये देखिए, ढोल नगाड़े बजाते हुए देशभक्ति को जगाते हुए लोगों के बीच आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। आगंतुकों का आना लगातार जारी है और स्थान पर भीड़ बढ़ती जा रही है, आप देख रहे होंगे। बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप देने में लगे हुए हैं। ये देखिए आप, अमृतसर स्थानीय स्कूल की बालिकाएं लोक नृत्य वहाँ का पंजाब का प्रस्तुत करते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए आप, धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा भी स्टेडियम का भरता जा रहा है। देखिए आप, पूरा एरिया पूरा भर गया है। जैसा कि मैंने बताया, कई हजार लोग, लगभग 20 या 25 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी का विशेष आयोजन है। तो इस दिन कार्यक्रम विशेष होने जा रहा है। आप देखें, ये कार्यक्रम परेड से शुरू होगा और झंडे को उतारने तक चलेगा। कार्यक्रम भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम बीच में प्रस्तुत किए जाएंगे। ये देखिए आप, बीएसएफ के जवान परेड करते हुए, शुरुआत करते हुए, मुख्य अतिथि को मुख्य स्थल पर लाते हुए, कुछ विभागीय देरी की वजह से थोड़ा सा मुख्य अतिथि शायद लेट आए हैं। तो देखिए, एक मुख्य अतिथि को आसन ग्रहण कराते हुए बीएसएफ के जवान, भीड़ का नज़ारा, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। साथ ही अपने ये देखिए आप, पूरी तरह से जो है सज गया है मैदान कार्यक्रम की तैयारी को देखने के लिए। जैसे जैसे समय होता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। पूरा स्टेडियम खचाखच ऊपर नीचे सब पोर्शन भर चुके हैं। पंजाब फ्रंटियर के आईजी श्री डॉक्टर अतुल फुलझले आईपीएस कृपया इस समारोह के सैनिकों को विशेष रूप से नियुक्त और प्रशिक्षित किया जाता है और बीएसएफ का एक जवान हौसला अफजाई के लिए, देखिए आप, दूसरा कार्यक्रम स्थानीय अमृतसर के बच्चे, बालिकाएं प्रस्तुत करते हुए इस समारोह की शान बढ़ाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ का ये अमृतसर के स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो वहाँ का लोक नृत्य पंजाब का प्रस्तुत कर रही हैं। ये देखिए आप, कितना शानदार नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चे भिन्न भिन्न तरीके के करतब दिखाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, पंजाबी कल्चर को प्रस्तुत करते हुए। तो देखिए, हाथ में घुमाते हुए और बालिकाएं नृत्य करते हुए, भिन्न भिन्न तरीके के स्थानीय कृत्य दिखाते हुए बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितना शानदार नज़ारा धीरे धीरे होता जा रहा है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य समारोह से पहले प्रतिदिन आयोजित किए जाते हैं।
क्योंकि आज जैसा कि मैंने बताया 26 जनवरी का दिन है, तो आज की परेड कुछ विशेष होने जा रही है। भीड़ भी कुछ विशेष रूप से ही लोग आए हैं। मैं भी दिल्ली से चलकर यहाँ बाघा बॉर्डर आज आया हूँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए और अपनी इस वीडियो को बनाने के लिए। देखिए आप भीड़ कितनी अच्छी तरीके से तैयार है कार्यक्रम को देखने के लिए। इतना शानदार नज़ारा होने जा रहा है इस कार्यक्रम का, आप देखिए। यह समारोह दोनों देशों के सैनिकों को इस जोरदार परेड के साथ शुरू होता है। और ये देखिए बीएसएफ का स्क्वाड, डॉग स्क्वाड आपको दिखाई दे रहा होगा। बीएसएफ के कुत्ते जो प्रशिक्षित किए जाते हैं बीएसएफ द्वारा सीमा के लिए, सीमा सुरक्षा बल द्वारा, उन्हीं का ये कर्तव्य दिखाते हुए आपको डॉग स्क्वाड दिखाई देंगे। ये बीएसएफ के का डॉग स्क्वाड है जो भिन्न भिन्न तरीके से कर्तव्य कार्यक्रम स्थल पर दिखा रहा है। ये देखिए आप मुस्तैदी से डॉग और उनके साथ जवान। ये देखिए आप बीएसएफ का डॉग स्क्वाड जो वापस जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए भिन्न भिन्न तरीके से ये कला करते हुए डॉग, बीएसएफ के डॉग दिखाई दे रहे हैं, डॉग स्क्वाड। ये देखिए आप किस तरह से ये जंप लगाते हैं भिन्न भिन्न। अब दूसरा स्थानीय, देखिए आप स्थानीय बच्चों का कार्यक्रम आयोजित होते हुए, ये अमृतसर स्कूल के बच्चे हैं जो वहाँ का एक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। इतने शानदार तरीके से देशभक्ति का रूप दिखाते हुए। और ये देखिए आप नज़ारा बच्चों द्वारा प्रस्तुति कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए। अब बीएसएफ की जवान टुकड़ी परेड स्टार्ट करते हुए आई है। ये महिला टुकड़ी है बीएसएफ की जो भिन्न भिन्न कर्तव्य आपको शौर्य के, बहादुरी के दिखाएगी। तो देखिए आप ये किस तरह से जो है अपने हथियारों को ऊपर उछालते हैं और भिन्न भिन्न कर्तव्य हथियारों के साथ दिखा रहे हैं आपको। ये देख रहे होंगे आप कितने शानदार तरीके से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बीएसएफ के जवान हैं, महिला जवान है बीएसएफ की। ये देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से परेड ये कर रहे हैं। ये देखिए आप हथियार को घुमाते हुए और भिन्न भिन्न कर्तव्य हथियारों के साथ दिखाते हुए कितना शांत नज़ारा, कितनी उत्साहवर्धन। ये देखिए आप हमारा तिरंगा झंडा शान से लहराते हुए। भीड़ का आलम देखिए आप, कितनी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है कार्यक्रम स्थल पर। रविंद्र कौर जी का, जैसा कि मैंने बताया, इस समारोह के लिए सैनिकों को विशेष रूप से नियुक्त और प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि यह कार्यक्रम दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इसमें देश का गौरव और बीएसएफ का गौरव झलकता है। तो इसलिए इन जवानों को यह बीएसएफ का बैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बीएसएफ के जवान बैंड प्रस्तुति करते हुए दिखाई दिए। कितने शानदार तरीके से ये देखिए आप बीएसएफ का जवान कर्तव्य दिखाते हुए और हौसला जागृति करते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये उत्साहवर्धन हमारे लोगों का करता है ताकि देशभक्ति में लोग ओतप्रोत हो जाएं। उधर पाकिस्तान के लोग ढोल बजाते हैं और हमारा एक ही जवान हौसला बढ़ाता है। देखिए आप किस तरह से लोग हथेली बजाते हुए। ये दूसरा स्क्वाड डॉग बीएसएफ का आया है। देखिए आप, ये भी कुछ कर्तव्य डॉग्स के दिखाएंगे। ये बीएसएफ का एक जवान फिर आया है परेड करते हुए। देखिए आप कितने शानदार तरीके से मार्च पास्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय द्वार की तरफ जा रहा है और सलामी परेड मुख्य अतिथि को प्रस्तुत करते हुए। ये देखिए आप कितने पैर को ऊंचे सर तक पहुंचाते हुए, कितना अच्छा नज़ारा
ये देखिए और जवान बीएसएफ का लंबा तिरंगा परेड करते गया है। ये देखिए आप, मुस्तैद जवान, ये फिर पूरी बटालियन बीएसएफ की आई है जो हमारी तरफ से जो है जाएगी अंतर्राष्ट्रीय फाटक तक। उसी की टुकड़ी है जिसकी अगुवाई महिलाएं कर रही हैं। तो देखिए 2 महिलाएं जवान और अंतर्राष्ट्रीय फाटक की ओर जाती हुई, जहां पर फाटक खुलेगा और झंडे को उतारा जाएगा। ये देखिए बीएसएफ के जवान धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय फाटक की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि वहीं पर वो झंडा है जो हमें उतारना है और उधर पाकिस्तान के लोगों को उतारना है। उनके जवान उतारेंगे, हमारे जवान उतारेंगे। उसी की तैयारी करते हुए ये कार्यक्रम आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने शानदार तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए आप, बीएसएफ की पूरी टुकड़ी अब चल रही है और वे भिन्न भिन्न करतब यहाँ पर परेड करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने लंबे चौड़े विशेष रूप से प्रशिक्षित किए हुए जवान, ये देखिए आप टहलते हुए परेड ग्राउंड पर आगे पीछे कदम ताल करते हुए और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए आप, कितने शानदार तरीके से ये कार्यक्रम चलने वाला है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये परेड का स्वरूप स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए आप, जवान मुस्तैदी से करतब दिखाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। लंबे चौड़े बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान। ये देखिए आप, ये बीएसएफ का झंडा है जो वहाँ से झंडा लेकर आएगा, ये उसके जवान हैं। मुस्तैदी से ये झंडे की ओर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय फाटक की तरफ बढ़ता हुआ ये बीएसएफ का दस्ता, बीएसएफ के जवान मुस्तैद रूप से लंबे चौड़े और हाथ में अपना झंडा लहराते हुए यहाँ परेड करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये बीएसएफ का झंडा लेकर ये जवान इस ग्राउंड पर परेड कर रहे हैं। ये देखिए आप, कितने शानदार तरीके से, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए विशेष रूप से जवानों को, सैनिकों को विशेष रूप से तैयार किया था और प्रशिक्षित किया था इस परेड के लिए। देखिए आप, जवान करतब दिखाई देते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए आप, भिन्न भिन्न करतब दिखाई देंगे आपको जवानों के। भारतीय सीमा में जेसीपी अटारी पर बना विशाल परिसर है, वहीं पर ये कार्यक्रम चल रहा है। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्थान, इस समारोह को देखने के बाद हर भारतीय का दिल गर्व से और उत्साह से भर जाता है। सर्दियों में बाघा बॉर्डर की परेड की टाइमिंग 4:15 बजे है शाम को और गर्मियों में 5:15 बजे होती है। इस समारोह में बीटिंग स्ट्रीट इसको बोलते हैं, एक ऐसा तमाशा है जिसे देखने के लिए हर हिंदुस्तानी को एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखने के लिए देश भर से लोग इस स्थान पर आते हैं और पंजाब के लिए ये विशेष आकर्षण का केंद्र है। बाघा बॉर्डर अमृतसर, यदि आप आएँ तो यहाँ पर अवश्य आएँ। इस चेक पोस्ट के बारे में जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था, दर्शकों को मालूम होना चाहिए, मेजर जनरल मोहिंदर सिंह चोपड़ा इस व्यक्ति का नाम है। उस व्यक्ति का नाम है जिसने 1947 में अटारी बाघा बॉर्डर पर प्रथम बार संयुक्त जांच चौकी स्थापित की थी। आने वाले कभी भी चेक कर इस पोस्ट के जो बाहर ध्वज दंड था उसके नीचे एक पट्टिका देख सकते हैं जिस पर लिखा है, इस ध्वज की आधारशिला 11 अक्टूबर 1947 को ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा द्वारा रखी गई थी। वह ब्रिगेडियर बाद में मेजर जनरल मोहिंदर सिंह चोपड़ा ही थे जिन्होंने अक्टूबर 47 में अमृतसर में 123 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली थी। ये देखिए आप, कर्तव्य करते हुए जवान, उन्होंने ही सीमा पर सेंट्री पोस्ट स्थापित की जो बाद में जेसीपी जॉइंट चेक पोस्ट में बदल गई। देखिए जेसीपी के जवान, जॉइंट चेक पोस्ट के जवान, बीएसएफ के जवान
भिन्न भिन्न तरह के करतब दिखाई करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अन्य की सूचनाएं मैं आपको इस स्थल के बारे में देना चाहूँगा। बाघा बॉर्डर लाहौर से 29 किलोमीटर और अमृतसर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। बाघा बॉर्डर नियमित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाता है। बाघा बॉर्डर समारोह की शुरुआत 1959 में हुई थी। ये देखिए आप, झंडा उतारने की तैयारी करने से पहले तैयारी ये लोग जवान कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। बाघा बॉर्डर समारोह का मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द का माहौल बनाना है। पाकिस्तान के बाघा क्षेत्र में लाहौर शहर जिले के करीब एक गांव है जो संघ परिषद है और जिसे बाघा कहा जाता है। भारत की तरफ आते हुए बाघा पाकिस्तान का अंतिम गांव है, इसलिए बाघा बॉर्डर का नाम वो पाकिस्तान के गांव के ऊपर है। भारत की ओर से पाकिस्तान जाते हुए अटारी भारत का अंतिम गांव है, इसलिए भारत की तरफ अब इसे अटारी बॉर्डर कहा जाता है। यह इसलिए अटारी बाघा बॉर्डर माना जाता है। ये देखिए आप, उसी कार्यक्रम की तैयारी अब चल रही है। जवान भिन्न भिन्न करतब करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे परेड स्थल पर, और झंडे का उतारने का समय होता जा रहा है। उसी की तैयारी विशेष रूप से ये लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया, यह समारोह दोनों देशों के सैनिकों की जोरदार परेड के साथ शुरू होता है। उधर पाकिस्तान रेंजर्स अपने दर्शकों को अपनी परेड दिखा रहे हैं, इधर हमारे जवान, भारतीय सुरक्षा बल के जवान परेड का प्रदर्शन कर रहे हैं। भिन्न भिन्न तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है। उसी को देखते हुए भीड़ उत्साहवर्धन, देखिए आप कितने शानदार तरीके से इसका नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा, और जवानों को भिन्न भिन्न तरीके से करतब करते हुए आप देख रहे हैं। दर्शकों को आक्रामक मोड में लाने के लिए जहां पाकिस्तान की तरफ से कई लोग ढोल बजाते हैं, ढोल बजाते हुए नजर आएंगे, वहीं बीएसएफ का केवल एक ही जवान यह काम कई गुना तेजी से करता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, बीच बीच में उत्साहवर्धन करता हुआ बीएसएफ का जवान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप, बीएसएफ के जवान भिन्न भिन्न करतब, भिन्न भिन्न शौर्य प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितना शानदार नज़ारा। सूर्यास्त होने से पहले का ये समारोह, प्रतिदिन होने वाला समारोह, लेकिन आज चूँकि 26 जनवरी है तो ये कार्यक्रम विशेष रूप से अच्छा होने वाला है। ये देखिए बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से परेड करते हुए ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो देखिए आप, सूर्यास्त का नज़ारा है और झंडे को उतारने का समय नज़दीक होता जा रहा है। उसी की तैयारी मुस्तैदी से ये जवान यहाँ पर कर रहे हैं। इस समारोह को देखने के लिए हर भारतीय का मन तरसता है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम को देखने एक बार अपने जीवन में अवश्य आएँ। यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर बना हुआ बाघा अटारी बॉर्डर है, जो विशेष रूप से शाम को एक कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिदिन होता है। बीटिंग रिट्रीट इसको बोलते हैं। झंडा उतारने का यह समय होता है। ये देखिए आप, धीरे धीरे कार्यक्रम होने जा रहा है। झंडा उतारने की तैयार हो चुकी है। झंडा उतारा जा रहा है। उसी का स्वरूप आपको सूर्यास्त के नज़दीक दिखाई दे रहा होगा। इधर से हमारा झंडा नीचे उतरते हुए सम्मान स्वरूप सब लोग खड़े हो गए हैं कार्यक्रम स्थल पर, क्योंकि झंडा जब उतरता है तो उसके सम्मान स्वरूप सभी देशवासियों को खड़ा होना चाहिए। उसी के सम्मान में सब दर्शकगण खड़े हो गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। झंडा धीरे धीरे नीचे उतरते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, बाघा बॉर्डर का जो समारोह है उसका मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच आपसी सौहार्द और सहयोग बनाना है। पाकिस्तान
की साइड से ये बाघा बॉर्डर बोला जाता है और हिंदुस्तान की तरफ से ये अटारी बॉर्डर बोला जाता है। ये दोनों की जॉइंट चेक पोस्ट है। बाघा बॉर्डर नियमित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाता है। देखिए आप कितनी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर, सब लोग सेल्फी लेते हुए, फोटो लेते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। सम्मान स्वरूप झंडे में के सम्मान में खड़े हुए सब लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे और झंडा धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। उधर साइड में पाकिस्तान का झंडा भी धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और सूर्यास्त का समय होता जा रहा है। सूर्य के नज़दीक ही ये झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सूर्यास्त के नज़दीक झंडा धीरे 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 नीचे उतरते हुए आपको दिखाई दिया होगा। इतना धीरे धीरे शांति से लोग सम्मान स्वरूप खड़े हैं सब। ये देखिए आप कितना शांत माहौल, शांत समय इस समय होता है। एकाग्रचित होकर सब लोग इस ध्वज को नीचे उतरते हुए देख रहे हैं और सम्मान स्वरूप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हैं। देखिए आप नज़ारा, अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए सब लोग ऊपर तक भी, स्टेडियम में ऊपर भी है, सब लोग खड़े हैं। यह इंडिया की साइड है। ये देखिए झंडा धीरे धीरे नीचे आते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। तिरंगा झंडा दूर थोड़ा है इस समय, लेकिन देखिए आप कितने साफ दिखाई दे रहा है झंडा नीचे आते हुए। ये देखिए आप तिरंगा झंडा नीचे पहुंचने वाला है और हमारे जवान उसको इकट्ठा कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए आप सम्मान स्वरूप सब लोग खड़े हैं। तिरंगे के सम्मान में सब लोग खड़े हैं। ये देखिए तिरंगे को जवान मुस्तैदी से ले जाते हुए, ये देखिए आप जा रही है। ये बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से झंडे को ले जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये पाकिस्तान का झंडा, जो बड़े झंडे हैं वो रहते हैं झुके तो, और दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान का झंडा भी आपको दिखाई दे होगा। जो बड़े झंडे हैं वो झुके तो रहते हैं, उनको नहीं उतारा जाता है। बाघा बॉर्डर नियमित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाता है, लेकिन शाम के समय यहाँ का नज़ारा प्रतिदिन देखने लायक होता है। ये देखिए आप कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और परेड समाप्ति की घोषणा करने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है। मुख्य अतिथि से परेड इजाज़त लेगी कार्यक्रम के समापन की, उसके बाद ही विसर्जन होगा। सब लोग शांत बैठे हुए हैं। ये देखिए आप कितना अच्छा नज़ारा भारत पाक सीमा पर, ये अद्भुत दृश्य। शाम के समय समापन की घोषणा हो चुकी है, सब लोग विसर्जन हो चुका है और सब लोग अपने गंतव्य स्थान को बढ़ते हुए, ये देखिए आप स्वर्ण जयंती द्वार से हम लोग नीचे बाहर निकलते हुए, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज आपको दिखाई दे रहे होंगे फहराते हुए। ये बहुत ऊंचा झंडा, उधर पाकिस्तान की तरफ हिंदुस्तान का। ये देखिए आप, ये बिल्डिंग है इंडिया की साइड से। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो यह आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अन्य वीडियो भी आपको दिखा सकूं। धन्यवाद।